तो जबलपुर हाईकोर्ट ने जीएमसी में अवैध भर्ती की कैंसिल की है। पूर्व डीन पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 90 दिन की मोहलत दी है। 3 महीने में अब भर्ती होगी। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने जीएमसी में अवैध भर्ती कैंसिल की है। पूर्व डीन पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 90 दिन की मोहलत दी है। 3 महीने में अब भर्ती प्रक्रिया होगी। 3 महीने में अब भर्ती प्रक्रिया होगी। कोर्ट ने 90 दिन की मोहलत दी है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में हुई भर्तियों को लेकर सख्त फैसला लिया है। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने कॉलेज में हुई नितिन अग्रवाल सहित अन्य की अवैध नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है और इसके साथ ही पूर्व डीन सलिल भार्गव पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अब कोर्ट ने निर्देश पर नए सिरे से मेरिट लिस्ट के आधार पर भर्ती होगी और मामला योग्य आवेदक को नौकरी से वंचित करने और फर्जी शपथ पत्र पेश करने से जुड़ा हुआ है। तो हाईकोर्ट ने अब ये फैसला किया है। जीएमसी में भर्ती प्रक्रियाओं को रोका गया है। जो नियुक्तियां हुई हैं उनको कैंसिल किया गया है। तो भोपाल की जीएमसी में हुई भर्तियों को लेकर सख्त फैसला लिया गया है। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने नितिन अग्रवाल सहित अन्य की अवैध नियुक्तियों को निरस्त किया है। पूर्व डीन सलिल भार्गव पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के निर्देश पर नए सिरे से अब मेरिट लिस्ट के आधार पर भर्तियां की जाएंगी। योग्य आवेदक को नौकरी से वंचित करने और फर्जी शपथ पत्र पेश करने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने अवैध नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार को अब सख्त निर्देश दिए हैं। 2021 में कथित लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन पदों पर अवैध नियुक्तियां की गई थी। सरकार 6 सप्ताह के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करे, हाईकोर्ट ने कहा है। दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे, ये भी हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। वर्ष 2020 में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल ने एक विज्ञापन निकाला जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार, हॉस्पिटल मैनेजर, असिस्टेंट हॉस्पिटल मैनेजर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया। उस विज्ञापन के आधार पर शैक्षणिक अर्हताएं निर्धारित की गई, जिसके आधार पर एक अभ्यर्थी मनोहर सिंह मारन ने अपना फार्म सबमिट किया। जब फार्म की स्क्रूटनी हुई तो इनके फार्म को यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि इन्होंने पूरे दस्तावेज नहीं फाइल किए हैं। इसके पश्चात इन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय न्यायालय के समक्ष एक रिट पिटीशन लगाई। रिट पिटीशन में इन्होंने ये कहा कि हमारे पास पूरी योग्यता होते हुए, समस्त रिकॉर्ड, समस्त अनुभव होते हुए मुझे गलत तरीके से वंचित किया गया है। माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए जवाब मंगाया। जवाब के पश्चात माननीय न्यायालय ने इनकी बातों को सही पाते हुए प्रत्यार्थी गणों से, रिस्पॉन्डेंट से ओरिजिनल रिकॉर्ड, मूल रिकॉर्ड मंगवाया, जिस अभिलेखों को गलत तरीके से बताते हुए इनको निरस्त किया गया था। हॉस्पिटल मैनेजर, असिस्टेंट हॉस्पिटल मैनेजर की नियुक्तियों को रद्द कर दिया एवं इनके कैंडिडेचर को सही पाते हुए इनका नए सिरे से इनका इंटरव्यू लेने के निर्देश दिए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ प्रतीक मोहन अवस्थी लाइव जुड़ चुके हैं। प्रतीक, ये जीएमसी में अवैध भर्तियों को लेकर ये बड़ा फैसला आया है और भर्तियों को कैंसिल किया गया है। साथ ही पूर्व डीन पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हाँ देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था जो कि 2020 में जो नियुक्तियां गांधी मेडिकल कॉलेज में हुई थी, इन तमाम जो भर्तियां की गई थी अलग अलग पदों पे, जिसमें हॉस्पिटल असिस्टेंट और अन्य जितने पद थे, जिसमें तकरीबन 4 से 5 जो अभ्यर्थी थे उन्हें नियुक्त किया गया था। इन तमाम नियुक्तियों को हाईकोर्ट ने क्वैश किया है और निर्देश दिए हैं कि नए सिरे से जो मेरिट लिस्ट बनी थी उसके आधार पे फिर से अभ्यर्थियों के इंटरव्यू यहाँ पर लिए जाएं। इसके साथ ही साथ जो डीन थे, तत्कालीन डीन सलिल भार्गव, उन पर 2 लाख रुपए की कॉस्ट यहाँ पर लगाई गई है, जो कि उनके समय ही ये नियुक्तियां हुई थी। उनके द्वारा फर्जी जो है शपथ पत्र हाईकोर्ट में पेश किया गया, जिसकी वजह से न केवल पात्र अभ्यर्थी उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाए बल्कि उन्हें परेशानी भी हुई, मानसिक रूप से बेहद परेशानी हुई। तो अलग अलग मदों पर जुर्माने की राशि उन्हें भरनी होगी। ये भी हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर 90 दिनों के भीतर ये राशि जो 2 लाख रुपए की फाइन की गई है, इम्पोज की गई है, अगर उसे वे जमा नहीं करते हैं तो कमिश्नर भोपाल विधिवत रूप से एफआईआर संबंधी कार्रवाई जो है उनके विरुद्ध यहाँ पर करेंगे। स्पष्ट है कि अलग अलग पदों पर चूंकि अभ्यर्थी जो थे वो एलिजिबिलिटी रखते थे, इसके बावजूद पक्षपातपूर्ण रवैया इन तमाम नियुक्तियों पर अपनाया गया।
जो कि अब याचिकाकर्ता ने भी इस तथ्य को हाईकोर्ट के सामने रखा था। हाईकोर्ट ने उस तत्कालीन समय में जो भी नियुक्तियां की गई उसका रिकॉर्ड तलब किया था और वाकई इस बात को पाया कि जो भी अहर्ताएं रिक्वायर्ड थी उसे तमाम जो याचिकाकर्ता थे वो पूर्ण करते थे। इसके बावजूद भी जानबूझकर भाई भतीजावाद जो है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो इन तमाम मसलों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। विधिवत रूप से तकरीबन 5 सालों तक ये सुनवाई जो है वो चली है। कड़ी मेहनत थी और याचिकाकर्ता को अब जाकर सफलता यहाँ पर हाथ लगी और हाईकोर्ट के एक बड़ा आदेश सामने आया है। पूरी नियुक्ति प्रक्रिया जो है निरस्त कर दी गई है। नए सिरे से 60 दिनों के भीतर प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा और जुर्माने की राशि जो है वो तत्कालीन डीड पर लगाई गई। जी प्रतीक, अब क्या इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि ये अनियमितता का मामला सामने आया है, तो अब जो इसमें रूल आएगा तो क्या इसमें जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो पारदर्शिता उसमें बनी रहेगी क्या? अब देखिए लाजमी जो कि हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं आदेश दिया है तो इस लिहाज से फिलहाल अब जो भी चयन कमेटी होगी उसे विशेष रूप से उन तमाम धाराओं का तो ध्यान रखना ही होगा। इसके साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया था अगर उसे अभ्यर्थी पूर्ण करते हैं तो उसे तय समय के साथ और पूरे नियमानुसार तरीके से अब जो है नियुक्तियां करनी होंगी। और जो नियुक्तियां पहले से की गई थी उन्हें तो कैश करने के आदेश यहाँ पर दे ही दिए गए हैं और अब जो पात्रता रखते थे उन्हें अब प्रॉपर रूप से मौका मिल पाएगा। तो ये उनके लिए कम से कम एक राहत भरी खबर। जी प्रतीक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।